नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बिहार के जनता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कभी ज्ञान की भूमि, कभी आंदोलन की धरती, आज वही बिहार अपराध की भट्टी में चल रहा है। गांव से लेकर शहर तक हर कोई डरा हुआ है। कहीं गोली, कहीं चाकू, कहीं लूट तो कहीं अपहरण। सवाल ये है, कानून है कहाँ और कहाँ है शासन? बिहार में लगातार हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आखिर क्यों हो रही है अपराध? क्या है इनके पीछे की वजह और क्या कर रही है सरकार? आइए इस गंभीर मुद्दे पर गहराई से नजर डालते हैं। ये है पटना, बिहार की राजधानी, जहां दिन दहाड़े मोबाइल झपट लिए जाते हैं, जहां दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, जहां दिन दहाड़े सब कुछ किया जा सकता है अपराधियों के द्वारा, जहां पुलिस स्टेशन के सामने छेड़खानी हो जाती है और एफआईआर करवाने जाओ तो जवाब मिलता है पहले जांच होगी फिर कार्रवाई। पिछले कुछ महीनों में बिहार आपराधिक घटनाओं, खासकर हत्याओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। सिर्फ 2024 में ही बिहार में करीब 30,000 से ज्यादा संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। हत्या हर दिन औसतन 8 केस दर्ज किए जा रहे हैं। बलात्कार हर तीसरे दिन 1 केस दर्ज किए जा रहे हैं। लूट, अपहरण, चोरी गिनती से बाहर है। और ये सिर्फ वो हैं जो दर्ज हुए, जो नहीं हुए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है साहब। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हो, गया में दहेज के लिए निशा कुमारी की संदिग्ध मौत, या फिर रोहतास में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दिल दहलाने वाली हत्याकांड, ये घटनाएं बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। रोजी रोटी कमाए कि बच्ची की सुरक्षा करें? स्कूल भेजते हुए डर लगता है जब साहब। दिन में डर लगता है, रात में तो कोई निकलता ही नहीं है मोहल्ले से बाहर। पुलिस वाले आएंगे तब जब कुछ हो जाएगा, पहले बचा ले वो काम ही नहीं करते। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बिहार में जंगल राज चरम पर है। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय पहले औरंगाबाद में एक नाबालिग की हत्या कर दिया गया, जिसने सामाजिक और जातिगत तनाव को उजागर किया। हत्याओं के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। कुछ मामलों में पुरानी रंजिश, कुछ में दहेज उत्पीड़न, तो कहीं प्रेम प्रसंग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की पुलिस और प्रशासन इन अपराधों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? और अब बात करते हैं एक ऐसी हत्याकांड की जिसने पूरी बिहार को झकझोर कर रख दिया, गोपाल खेमका हत्याकांड। एक समाज सेवी, व्यवसायी और सजग नागरिक गोपाल खेमका, जिन्हें अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कोई व्यक्तिगत विवाद, सिर्फ एक वजह, सिस्टम पर सवाल उठाना। गोपाल खेमका ने कई बार प्रशासन को पत्र लिखा था, घोषित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उन्हें क्या मिला? सिर्फ गोलियां। और उसके बाद मिला सबको इंसाफ का इंतजार। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये था एक सवाल का गला घोटना। ये था जो बोलेगा मारा जाएगा वाला सिस्टम। और प्रशासन पहले चुप, फिर सफाई देने में व्यस्त। सीसीटीवी कैमरे खराब थे, गाड़ी की पहचान नहीं हुई, एफआईआर में देरी हुई और इंसाफ आज भी अधूरा है। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद उनके परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
कहा गया कि घटनास्थल से थाना सिर्फ 500 मीटर दूर था, फिर भी पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची। खैर, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछले 20 सालों में 60,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। इस साल भी सहरसा, छपरा और दरभंगा जैसे शहरों में कई जघन्य हत्याएं सुर्खियों में रही। सहरसा में एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष के बेटे की पीट-पीटकर हत्या और रोहतास में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या जैसे मामले समाज में बढ़ते नैतिक पतन और कानूनी कमजोरी को दर्शाते हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ आम जनता में डर पैदा किया है, बल्कि सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल, खासकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। नेताजी कहते हैं कानून का राज है बिहार में, और अपराधी कहता है हम ही कानून है। जनता तो बोलती है हम तो वोट देते हैं, लेकिन बदले में डर मिल रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है? कहां है वो सिस्टम जो सुशासन बाबू के नाम पर वोट मांगता है? कहां है वो पुलिस जो गश्ती के नाम पर थाने में सोई रहती है? और कहां है वो नेता जो जनता को सुरक्षा देने का वादा करता है? बिहार की जनता डर के साए में जी रही है। अब स्थानीय निवासी भी कह रहे हैं रात को घर से निकलना अब जोखिम भरा लगता है। पुलिस पर भरोसा कम होता जा रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता भी अपराधों को बढ़ावा दे रही है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे अपराध की जड़ में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस सुधार, त्वरित न्याय और सामाजिक जागरूकता के जरिए इन अपराधों पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार को बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे जरूरी है जनता का भरोसा जीतना, ताकि लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज भी कुछ ईमानदार अफसर हैं, कुछ जागरूक युवा हैं, कुछ मोहल्ले वाले चुप हो रहे हैं। जरूरत है सिस्टम को झकझोरने की, जरूरत है अपनी आवाज उठाने की। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार सुरक्षित बने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सबसे जरूरी बात, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी से सिर्फ अपराध बढ़ता है। संकट से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा।